नमस्कार, मैं हूं शकुन रघुवंशी और आप देख रहे हैं वाइट प्रिंट हिंदी। आप जानते हैं बहुत सारे लोगों को अब तक आपके साथ साबका करवा चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम आए हैं योगेश बंसल जी के पास। उनका आपके साथ साबका कराते हुए हम सोच रहे हैं कि उनके बारे में क्या बताएं और क्या छोड़ें। बात यह है कि आदमी जितना दिलदार है उतना ही जिंदा दिल भी है और समाज के प्रति हृदय में दर्द है, लेकिन वो दर्द सेवा भावना के रूप में देखने को मिलता है, न कि कोरे बयानों में। बिल्कुल भी टाइम न लेते हुए आपके और उनके बीच हम स्वागत कर रहे हैं योगेश बंसल जी का। सर नमस्ते, स्वागत है। नमस्कार शकुन जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। बताएं। आप जैसा बड़ा भाई जिसको मिल जाए वो आदमी मस्त ही रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है शकुन जी। मतलब हम तो हमारे लिए सारे ही छोटे भाई हैं, सारे ही बड़े भाई हैं और सारे लोगों से ही शहर बना हुआ है। यहाँ आसाम, बिहार, बंगाल, पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हुए हैं। जब ये फरीदाबाद है, नहीं तो फरीदाबाद में कुछ है ही नहीं है। सही बात। आप एक इंडस्ट्री भी चलाते हैं, उसमें भी तमाम पूरे देश से लोग आते होंगे। मेरे पास लगभग इंडिया के हर स्टेट से 2-2, 4-4, 6-6 बंदे हैं और बिहार के काफ़ी बंदे हैं मेरे पास, या फिर हरियाणा से ज़्यादा बंदे हैं। और आप मुख्य रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मुख्य रूप से मथुरा का रहने वाला हूँ। मथुरा भरतपुर रोड पे गांव है मोरेसी। अच्छा। तो बेसिकली हम वहाँ से हैं, लेकिन हमारे ग्रैंडफादर ने सन 60 में ही वो छोड़ दिया था और मथुरा आके बस गए थे। तो ये माने कि मेरा जन्म तो मथुरा में ही हुआ है, तो हम मथुरा के ही ब्रज के हैं। ब्रज की संस्कृति फरीदाबाद को ऑलमोस्ट ब्रज की 84 में मान लिया। हाँ, फरीदाबाद को ब्रज की यात्रा में ही काउंट किया जाता है। यस, हम अलग से नहीं रहे कभी ना। ये जो एक यात्रा संक्षिप्त में बताएं आप, होटल में कैसे कहाँ रहते थे और उधर से फरीदाबाद की तरफ मूव कैसे? मतलब मैं बेसिकली मथुरा से हूँ और मथुरा से ही मेरी सारी स्कूलिंग और कॉलेज सब मैंने मथुरा से ही किया। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा। और मेरे जो नाना हैं वो होडल के रहने वाले हैं। वो लगभग 27 साल निर्विरोध चेयरमैन रहे MCF के। जी। तो मैं अपने नानाओं के यहाँ भी बहुत रहा, ग्रैंडफादर के साथ भी बहुत रहा। तो दोनों की संस्कृति, हरियाणा की और यूपी की मिली जुली संस्कृति है। मिली जुली रही है। हाँ। तो ये जो कहते हैं कि ये जो शहर है ये मेहनत कश आदमी का दोनों बाजुएं खोल के स्वागत करता है। फरीदाबाद एक ऐसा शहर है कि मैं यहाँ अपने पॉकेट में 2000 में 1400 रुपये लेके आया था जी। सिर्फ 1400 रुपये। और यहाँ आके सब कुछ मैंने ये प्राप्त किया है 2000 से लेके अब 2026 तक। मैंने लगभग अपने जीवन में 92 से लेके 2007 तक जॉब किया है और 2007 से इंडस्ट्री चला रहा हूँ अब तक। तो सब कुछ फरीदाबाद शहर ने ही दिया है मेरे को। मेरे फादर तो टीचर थे, बहुत सिंपल आदमी। ग्रैंडफादर बिजनेसमैन थे, बट मेरे फादर सिंपल होने के साथ साथ दिल के बड़े आदमी थे। उन्होंने घर से कभी कुछ लिया नहीं, सिर्फ दिया घर वालों को, और वही प्रेरणा उन्होंने मेरे को दी, तो वही मैं चल रहा हूँ आज ऐसे। तो जो हम ऐसे कह सकते हैं कि बाबा से आपने व्यापार के गुण सीखे और पिताजी से समाज को संवारने का गुण। यस। अब मैं आपको देखता हूँ कि आप बहुत सारे संगठनों में आप एक्टिव पाए जाते हैं। हाँ जी। तमाम संगठनों में हैं, अलग अलग पदों पर हैं, जिन्हें लोग कहते हैं बड़े पद हैं, उन पर भी आप होते हैं, लेकिन आप एक कार्यकर्ता की तरह एक्टिव रहते हैं वहाँ पर। मेरा ये मानना है कि पद का होना बहुत जरूरी नहीं है, आपको कार्यकर्ता होना बहुत जरूरी है। अगर कार्यकर्ता नहीं होंगे ठीक से तो आप किसी पद को भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आपको मैं देखता हूँ कि आप भारत विकास परिषद में रहते हैं, आप अपने स्थानीय RWO में एक्टिव रहते हैं, आप अपनी वैसे कम्युनिटी में बहुत एक्टिव रहते हैं, संघ के कार्यक्रमों में पाए जाते हैं, आध्यात्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पाए जाते हैं। आप अगर किसी को बताएं नहीं कि मैं इसका अध्यक्ष हूँ या मैं इसका संस्थापक हूँ, तो लोग ये देखेंगे यार ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने ये कार्यक्रम पूरा उठा रखा है। ऐसा नहीं है शकुन जी। मतलब मेरा ये मानना है कि अगर आदमी कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा ले तो उसे अपने आप ही लोग पहचानेंगे। उसे किसी पद की या किसी उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। लोग उसे, समाज, लोग सब उसको ऐसे ही पहचान लेंगे अपने आप।
पर आप नहीं सोचते कि समाज जिस तरह का अभी इन दिनों हम लोग देख रहे हैं, मैं समाज को दोष या किसी को नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हम देख तो रहे हैं कि पैसे के प्रति इतनी लगाव है, संबंध कहीं पीछे रह रहे हैं। ऐसे में आप जो जनहितैषी कार्य हैं इनके लिए कैसे समय, आप भी तो कह सकते हैं नहीं भी टाइम नहीं है, मैं बिजनेस मैन हूँ। हमने क्या है, ये सारा जो कुछ पाया है फरीदाबाद शहर से पाया है, और आज हम इस लायक हो गए कि हम समाज के लिए कुछ कर सकें। भाई ये सारा पैसा तो हमारे मरने के बाद तो यहीं रह जाना है, लेकिन जो हम अपने हाथ से समाज के लिए कर जाएंगे तो लोग हमें उसी लिए याद करेंगे। अन्यथा लोग यहाँ लाखों आते हैं और लाखों चले जाते हैं, कोई जानता तक नहीं कि कौन आया था और कौन चला गया अभी। लेकिन ये बात आप सच कह रहे हैं रघुवंशी जी, इस लोग पैसे के प्रति दीवाने हो गए हैं और भाई भाई को नहीं पहचान रहा है। हम बड़े बुजुर्गों से सुना है कि छोटे घर होते थे, प्रेम रहता था, दिल बड़े होते थे। अब घर बड़े हो गए हैं और दिल छोटे हो गए हैं। हाँ। तो इसलिए पैसे को बड़ी वरीयता दी जा रही है कि पैसा ही सब कुछ है। मतलब वो पैसे को भगवान से कम नहीं मान रहे, भगवान को छोटा मान रहे हैं। तो ये हर घर की कहानी है। हाँ, लोगों को ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपकी वैल्यू आप छोड़ दीजिए, मतलब समाज को तो छोड़ दीजिए। आपका अगर कोई रिश्तेदार भी है, आपके पास पैसा नहीं है तो वो आपको अपने रिश्तेदारों में काउंट नहीं करेगा कि ये हमारा जानने वाला है। आपके पास पैसा है, आपका बहुत दूर का रिश्तेदार है तो कहेगा भाई ये हमारे खास मामा हैं, चाचा हैं, फूफा हैं। तो पैसे की वैल्यू बहुत हो गई है समाज में, रिश्तों की वैल्यू खत्म हो गई है, पैसे की वैल्यू हो गई है। बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। लेकिन अगर आपको पैसे की लालसा नहीं है तो भगवान आपको हमेशा ऊपर रखेगा, एकदम ये पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको पैसे का लालच है तो भगवान कहीं ना कहीं आपको नीचे रखेगा। अगर आपको पैसे का लस्ट नहीं है जरा भी तो ऊपर वाला आपका कोई काम छोड़ेगा नहीं किए बिना। मैंने बहुत सारे काम, मैं जीरो से, माई फर्स्ट जॉब इज 700 रुपीज, मेरा 700 रुपये जिंदल में मैंने जॉब स्टार्ट किया था और लास्ट 2007 में मैंने 42,000 रुपये पे अपना जॉब छोड़ा था। और उसके बाद मैं धीरे धीरे करके आज हमारी कंपनी में, जिस कंपनी को देख रहा हूँ, लगभग 150 करोड़ की हो गई है। 2009 में हमने जीरो से स्टार्ट किया था, 6 पार्टनर्स हैं हम। तो हमारे अंदर कभी अभी भी हम इस लेवल पे आ गए तो पैसे का लस्ट हमें अभी भी नहीं है। तो उसकी वजह से हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, समाज के काम भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। जिस दिन हमें पैसे का लस्ट आ जाएगा समाज भी छूट जाएगा और अपने लोग भी छूट जाएंगे। क्यों? मतलब मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि मेरे 2 मित्र हैं, 3 सेक्टर में रहते हैं। दोनों को मैंने मकान दिलवाए 36 गज के, वो आज 36 गज में रह रहे हैं। और एक लगभग 50,000 का जॉब करता है, एक लगभग 60,000 का। मेरी उम्र के हैं, मेरे साथ ही पढ़ाई करी उन्होंने। और मैं 36 गज के मकान में भी आज जाके उनके साथ बड़े आराम से बैठता हूँ, उनके साथ खाना भी खा लेता हूँ। मतलब उनको ये एहसास नहीं होने देता कि भाई ये मेरे से छोटे हैं, पीछे रह गए हैं। हर मेरे कार्यक्रम में वो पहले होते हैं, बाकी मेरे रिश्तेदार बाद में होते हैं। या उनको चार्ज में पहले दे देता हूँ, भाई तुम ये सारा काम आपने देखना है, मैं तो फ्री हूँ। उन पर इतना विश्वास है। तो वो आप ऐसा नहीं करोगे कि पैसे बढ़ने के साथ लोगों को छोड़ दोगे। तो अगर आपको लस्ट आ गया तो आप उनको अपने आप ही छोड़ दोगे ना। छोड़ दोगे, यस। क्योंकि लस्ट और किसी को एडजस्ट नहीं करता। जो पैसा है ना, आपके घर वालों को भी एडजस्ट नहीं करेगा। अगर आपका भाई छोटा रह गया तो आप उसको भाई नहीं मानोगे, आपको रिश्तेदार की कैटेगरी में ले आओगे, फिर दूर के रिश्तेदार की। क्योंकि जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे आपके रिश्ते भी छोटे होते चले जाएंगे। बहुत खूब, सच कहा। और मैं तो जैसे भाभी जी से भी मिला हूँ, वो भी बहुत बिल्कुल ऐसे ही आपके नेचर की हैं। वाइफ मेरी ऐसी है कि भाई उसने एक चीज़ सिखाई कि कोई आपके घर आए तो बिना खाना खाए या नाश्ता लिए नहीं जाना चाहिए। जो आपके घर आ रहा है वो आपका मेहमान है, भगवान है, तो उसको बिना भोजन कराए मत भेजो। मतलब मैं जब से मेरी जिंदगी में आई है ये मैंने उससे सीखा है। ये गुण आजकल मिलता नहीं है। मिलता नहीं। जैसे लेडीज आजकल क्या करती है, कोई गेस्ट आ गया उनको भारी लगता है कि यार इसको चाय नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है। लेकिन आज भी अगर कोई रात को 11 बजे भी कोई गेस्ट आ जाए तो उसके लिए भी भोजन बनाने में उसको कोई तकलीफ नहीं है। तो ये उसके अपने मदर फादर के संस्कार हैं ऐसे। और वो गीत भी गाती हैं? हाँ, गाना बहुत अच्छा गाती हैं, संगीत में ही रही है शुरू से।
MA तक उन्होंने संगीत में पढ़ाई करी है और अब एक डिग्री है उनके पास प्रयागराज की, मेरे को नाम नहीं पता उसका। उसमें वो कथक वत्थक टाइप के भी कुछ रहते थे, वो डांस करती थी। मैंने उनको सुना है, उनका यूट्यूब चैनल भी है। यूट्यूब चैनल भी है, मैंने सुना है उनको, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और आप प्राउड फादर हैं 2 बेटियों के। मेरे को बड़ा प्राउड है कि मैं 2 बेटियों का बाप हूँ और दोनों बेटियां मेरी बहुत अच्छी हैं। एक शिक्षा प्राप्त करके बार्कलेज बैंक UK में है, दूसरी 10th क्लास में पढ़ रही है और अच्छे स्कूल में अच्छे मार्क के साथ। दोनों बच्चियों का बिहेवियर भी मेरी वाइफ जैसा ही है। कोई गेस्ट आए तो उसको, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मैं UK गया तो वहाँ UK का क्या कल्चर है कि कोई आए तो आप मतलब कोई पानी की भी नहीं पूछता। UK का ऐसा कल्चर है, कोई, क्योंकि पानी भी वहाँ बड़ा महंगा है। तो उसके मकान मालिक आए, उसके 2 छोटे बच्चे आए थे, आए बैठे उनके लिए। लेकिन वहाँ लोग क्या पहले बोल के आते हैं कि मैं आ जाऊँगा 4 बजे, पहले आप उनसे टाइम लेते हैं कि मैं आऊँ कि नहीं आऊँ। तो वो आए तो उसने बच्चों के लिए 2-4 आइटम बना रखे थे और उनके लिए चॉकलेट ये वो पूरा उसने। मैंने कहा आपके यहाँ तो हम किसी के जाते हैं तो कल्चर ही नहीं है ऐसा। बोले मेरे मकान वाले के बच्चे इसीलिए आते हैं कि मैं उनको बड़ा रिगार्ड करती हूँ, बच्चों के साथ बच्ची हो जाती हूँ। उनके 2-4 तो मेरे मकान मालिक कभी किराया नहीं मांगते मेरे से। अगर मैं 4 दिन लेट भी हो जाऊंगी तो बोले ऐसा किराएदार हमें, बोले जब हम आते हैं पूरी फैमिली के साथ खाना खा के जाते हैं। तो वो कल्चर उसने वहाँ भी एडॉप्ट कर रखा है अपनी माँ वाला। फिर मैं वक्त पे आऊँगा सर। अभी का जो वक्त चल रहा है उसमें आप बेटियों के फादर हैं, बेटी को हम कहते हैं 7 समुंदर पार आपने भेज दिया, तो जोर तो पड़ा होगा। मेरे ऊपर भगवान का बड़ा वो है आशीर्वाद कि मेरी बेटी को मैंने जब BTech तक कराया तो उसको कहीं बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा। उसका बाहर नंबर आ गया था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार तुम्हें यहीं पढ़ना है। तो उसने कहा पापा फिर मैं प्राइवेट स्कूल में, ठीक है प्राइवेट में पढ़ लो, IMC आपको पसंद नहीं आ रहा है तो। और उसके बाद मेरे पार्टनर्स बोले कि यार तेरी बेटी तो होशियार है, तो एक काम कर इसको मास्टर्स UK से करा दे। मेरे साथ मेरे MD मिस्टर अनिक हुसैन थे, उनकी 3 बेटियां, उनकी भी 3 बेटियां और 3 बेटियां बाहर पढ़ी हैं। तो उनका बड़ा इंसिस्ट था, बोले पैसे नहीं है तो मैं दे दूंगा, क्योंकि जब भी मैंने घर खरीदा था 2 सेक्टर का। तो मैंने कहा ठीक है भाई भेज देते हैं। तो उस टाइम मेरे को थोड़ा सा टफ था वो उसको भेजना। उसी टाइम मैंने घर लिया था, उसी टाइम 30 लाख रुपए लगा के, बट ऊपर वाले की ऐसी मेहर रही, वो मेरे को पता ही नहीं लगा कब पैसे आए। मैंने अपने दोस्तों से ले लिए और उनको कब पैसे वापस कर दिए और वो पढ़ भी ली। तो अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, और ऊपर वाला ईमानदार है तो आपका ऊपर वाला हमेशा साथ देगा। मैं आपसे बस ये एक जगह कहूँगा कि आप समाज को कुछ ऐसे टिप्स बता दें कि वैसे तो हरियाणा ने और इंडिया ने जेंडर रेशियो में बहुत गैप को भर दिया है। जैसे हरियाणा में बेटियां बहुत कम होती थी, हम वहीं रहते हैं। अब तो रेशियो लगभग बराबर है, 990 और 1000 हो गया। बराबर ही मान लीजिए। तो लोग बेटियों को भी बराबर मौका दें, आप उसकी मिसाल भी हैं। बेटियों के साथ कैसे बिहेव करें माता पिता? बेटियों को अपना बना के रखना चाहिए और बेटियों को हमेशा एक शिक्षा दें कि उसे कोई बात नहीं छिपानी है। और बेटी का बाप तो अपने आप में वैसे ही प्राउड फील करता है। बेटा तो उनको देता है जिनका कर्जा ले रखा है माँ बाप ने, और बेटियां तो बिना कर्जे वालों के होती हैं। तो बेटियों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए माँ बाप को, बेटों से ज्यादा। कोई एक ऐसी चीज जो आप चाहते हो जीवन में कि मुझे ये काम करना है, अभी तक ना कर पाए, जब छोटी चीज हो या बड़ी हो, कोई ऐसी इच्छा आपकी? मेरी वाइफ की एक इच्छा थी कि उसकी एक 500 गज का मकान होना चाहिए, लेकिन मेरे पास कभी इतने पैसे नहीं थे कि मैं, जब हम ये फ्लैट ले रहे थे उससे पहले भी कई बार उसने बोला, बट मेरे को उतने पैसे कभी नहीं रहे कि मैं उसके लिए मकान। पिछले 2 साल पहले हमने KPL के साथ जॉइंट वेंचर किया, तो मैंने कुछ अपने शेयर सेल किए।
उसके अगेंस्ट मेरे को कुछ पैसे मिले और कुछ पैसे मैंने अपने यार दोस्तों से लेके उसके लिए 500 गज का प्लॉट ले लिया, जो उसकी मतलब जीवन की एक बड़ी इच्छा थी। और मेरे को भी नहीं पता लगा कि वो पैसे कहाँ से आए, कैसे हुए। अभी वो मकान बन रहा है 500 गज का। तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था जो लगभग पूरा होने जा रहा है। समाज के लोगों भी वैसे ही, क्योंकि मैं उस समाज में बैठा हूँ जो लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं। मैं यही समझ पाया हूँ आपके साथ बात करते हुए, शुरू से लेके और बात के अंत तक, कि जब आप समाज को खुले हाथ से देते हैं तो समाज आपके साथ रहता है। ये रिपे वाली बात नहीं है, बात है कि जैसे आप बोओगे वैसा आपको मिलेगा। भाई कहते हैं कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुए। तो साहब जब इन्होंने अमरूद के, आम के ही वृक्ष लगाए हैं तो उनके ही फल मिल रहे हैं योगेश जी को। हम तो ये चाहेंगे कि योगेश जी और बेटियों के बारे में बड़ी अच्छी बात बेटियों के पिताओं को कही है, उन्हें अपना माने, उन्हें प्रेरित करें, कुछ छुपाएं नहीं। बात को, आज की बात को यहीं विराम देते हैं। बहुत अच्छी बातचीत हुई है। आपको कैसी एक लाइन और कहूँगा मैं, अगर आपका दिल साफ है तो सारी दुनिया साफ है, अच्छी है। और आपका दिल अगर खराब है तो सारी दुनिया खराब है। तो अब आप दो में से एक चुन लो, वैसी दुनिया दिखाई देगी। जैसी चाहे आप वैसी दुनिया बना सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है और ये बात बुजुर्ग कहते रहे हैं, लेकिन हम विस्मृत कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो इसीलिए इंटरव्यूज की श्रृंखला है कि तमाम लोग जो अपने अपने क्षेत्र में शिखर पर बैठे हैं, उनके मुख से कोई एक बात, पूरे इंटरव्यू में कोई एक बात ऐसी निकल आए तो समाज को यहाँ पर टच करे। इसमें ऐसी कौन सी बात आपको लगी, जरूर बताइएगा। आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं हूँ शकुन रघुवंशी, आप देख रहे थे व्हाइट प्रिंट हिंदी। सर, आपने हमसे बात की, बहुत अच्छी दिल खोलकर बात करी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार रघुवंशी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल व्हाइट प्रिंट का।